The top stories at this hour are: सलमान खान ने किया चित्रांगदा सिंह का दिल गार्डन गार्डन। अक्षय और निमृत in an exclusive chat with Spot Boy Entertainment editor Vicky Lalwani। और पूजा ने ब्रेक किया अपना साइलेंस on her Twitter war with her father Kabir Bedi exclusively on Spot Boy। हेलो एवरीवन, मैं हूं शार्दुल और आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय यानी कि सब कुछ बॉलीवुड। चित्रांगदा है एवरी मैन्स हजारों ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रांगदा की हजारों ख्वाहिशों में कौन है? आजकल तो उन्हें सिर्फ एक ही नजर आते हैं, वो है सलमान। नाम तो सुना होगा। यस, शी इज सलमान्स बिगेस्ट फैन। फिर चाहे अर्जुन कपूर जितना भी चिल्ला ले, मैं हूं सुपरमैन, सलमान का फैन। पर क्या किया है सलमान ने ऐसा कि चित्रांगदा है ऑल स्मिटन किटन? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में सलमान खान फेमस हैं फॉर हिज गिविंग नेचर। ओवर द ईयर्स सलमान ने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स पर की तोहफों की बारिश। कुछ एक लोगों को तो उन्होंने गिफ्ट किया है अ होल न्यू करियर। अब सलमान के गुड बुक्स में आ गई हैं द टैलेंटेड चित्रांगदा सिंह, और सलमान चित्रांगदा को गिफ्ट कर रहे हैं समथिंग वेरी प्रेशियस। तो क्या है ये गिफ्ट? एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी, एक बड़ी गाड़ी, या फिर घर? नोप, इट्स समथिंग मच मोर पर्सनल। सलमान ने चित्रांगदा को गिफ्ट की है एक नहीं, दो नहीं, बट 3 पेंटिंग्स जो सलमान ने खुद बनाई है। वाओ! अब ऐसा गिफ्ट हो तो यूड वांट टू फ्लॉन्ट इट टू एवरीवन, राइट? बट चित्रांगदा ने सलमान की ये 3 पेंटिंग्स को बड़े प्यार से सजाया है अपने बेडरूम में। That's right, she's put up his hand-drawn paintings in her bedroom। तो मतलब दिन रात वो करती हैं admire सलमान द आर्टिस्ट के वर्क को। वंडर सलमान की गर्लफ्रेंड लूलिया विंतूर का क्या कहना है? स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि लूलिया थी नॉट वेरी हैप्पी विद सलमान्स क्लोजनेस विद डेजी शाह एंड जरीन खान। सो अब नोइंग दैट सलमान ने हॉटी चित्रांगदा को भी अपनी फैन गर्ल्स की लिस्ट में कर लिया है ऐड, उन्हें कैसा लग रहा होगा? हम आपको बता दें कि सलमान और चित्रांगदा की दोस्ती हैज बीन ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ। चित्रांगदा अक्सर हैंग आउट करती है सलमान के पनवेल फार्म हाउस पे, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग एंड जनरली चिलिंग। सलमान चित्रांगदा को करियर एडवाइस भी देते हैं। नाउ अगर एडवाइस रंग नहीं लाया तो क्या हुआ? चित्रांगदा है सलमान्स कलरफुल पेंटिंग्स इन हर बेडरूम फॉर कंपनी। नो? अक्षय और निमृत की फिल्म एयरलिफ्ट होने वाली है रिलीज इन नो टाइम एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्साइटेड। बट राइट नाउ हम लेकर आए हैं आपके लिए अ स्नीक पीक ऑफ देयर एक्सक्लूसिव चैट विद एंटरटेनमेंट एडिटर विकी लालवानी। But for the uncut version, log on to our website spotboy.com. This evening I have a very unusual jodi with me. In the upcoming film, they are fighting for survival, but definitely not in Bollywood, especially the man to my right. It's Akshay Kumar and Nimrat Kaur. Thank you. Hi Nimrat. Hi. Hi Akshay, welcome to Spot Boy. Well, Thank you, very Vicky. much. I don't know whether you agree to what I said, that you are an unusual jodi, diametrically opposite with the theatre background you come and his commercial point ballers. I think it's the best decision of 2015. You think so? Yeah, I think so. Akshay, you mentioned during the time of Baby that you wanted the Prime Minister to see the movie. What about this movie? I would love it. I would love people who matter for the country to come and watch the film. I would actually want the whole world, the whole of India to see it, because it's a film which talks about how good and how big is India. We see you in very few films, Nimrat. What is it by choice? I don't know. Or I is think it's part chance, part choice. I don't think it's entirely intended. Ideally, I would have liked to have a release between now and the lunchbox, between that and this. But I was away for half a year for Homeland, and then just work-wise, dates-wise, things panned out in a way that I could not take up another film in the middle. So 1 or 2 films I really wanted to do, but they never took off at that time. So I think whatever happens is eventually for the better. How close is the film to your heart? It's produced by me. It's very close to me. Is it more than when you do your lighter stuff? Obviously, yes. This kind of film is very close to me. Like Baby was also mine. This is also there, and I've done Gabbar also. So these films are very close to me. You do so many films. I think 4 or 5 films in a year. Four films. Yeah. So you have your fair share of ups and downs. I mean, the last 2 films, I think, Sing is Bling. Were you happy with Brothers? Were you very happy? No, I was not happy with Brothers, how it fared.
I was expecting a much more response to it. Because let me honestly, I was just telling her yesterday only I told you about it, that I put a lot in Brothers. Lot means I have never put so much in a film where I brought mixed martial art in front of people. But at least I'm glad, I must say, I tried something new. Sing is Bling. Sing is Bring is okay, I must say. That's an okay. Yeah. Thank you so much for being on the show. Thank you, Vicky. Thank you. Thank you, Thanks a Akshay. lot. Thank you. Thank you. Nandini. Pleasure. Thank you. अरे यार, ये प्रोडक्शन असिस्टेंट कहाँ है? हेलो, एक कप चाय लेके आओ यार। सुबह से ट्वीट कर रखा है मैंने, उसको अभी तक नहीं आई। आपको नहीं पता? आजकल बड़े लोग ट्विटर पर ही बात करते हैं एक दूसरे से। खैर, मुझे तो कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो आजकल पूजा बेदी और उनके पापा कबीर बेदी के ट्विटर पेज पर है। दोनों के बीच चल रहा है एक हीटेड ट्विटर वॉर। नाउ पूजा हैज ब्रोकन हर साइलेंस एंड स्पोकन टू स्पॉट बॉय एक्सक्लूसिवली ऑन दिस कंट्रोवर्सी। ये देखो और उसके बाद ट्विटर पर @spotboy एंड @शार्दुलॉजी हमें देखो। The Bedis थे एक big happy family until 2013. कबीर, उनकी गर्लफ्रेंड परवीन और पूजा सब रहते थे साथ में in Pooja's Juhu apartment. But then fights started erupting और कबीर and Parveen moved out of Pooja's house. And as things stand by today, the Bedis might not be a family that stays together, but they are definitely the family that tweets together. पहले पूजा बेदी ने किया लैश आउट अगेंस्ट हर फादर ऑन सोशल मीडिया। न्यूली मैरिड एंड फोर्थ टाइम लकी इन लव कबीर बेदी का मोस्ट रीसेंट ट्वीट है काफी खतरनाक। He says, deeply disappointed by venomous comments by my daughter Pooja against @Parveen Dusan just after we married. No excuse for bad behavior. Spotboy Entertainment editor Vicky Lalwani ने की पूजा से exclusive phone chat. Pooja reacts to dad calling her venomous. It's not venomous. It was a statement that was made, and then it was undone publicly, and a public wonderful statement was again issued. Positive statement was issued. So he chooses to see the first tweet and doesn't choose to see the second tweet that says that the first tweet was deleted. He chooses not to see a positive comment. अब चलिए देखते हैं पूजा बेदी ने ऐसा क्या लिख दिया ट्विटर पर जिससे बेदी सीनियर इतना भड़क गए। She wrote, every fairy tale has a wicked witch or an evil stepmother. Mine just arrived. @Kabir Bedi just married @Parveen Dusanj. पूजा है गुस्सा क्योंकि उन्हें तो शादी पर बुलाया तक नहीं गया। I didn't. And my kids were not invited to the Sangeet or the Mehndi or anything. They were invited to the wedding, but told it was a family dinner. They went and found out it was a wedding. What's Pooja's take on marriage at the age of 70? I'm pro, older people finding love and stability in their life. I write a relationship column, and I advise a lot of people, who are getting much older to find companionship in their old age. So I would want the same for my father. I'm happy that he found somebody who will spend, hopefully, the rest of his life with. When the 70-year-old Kabir got married to his girlfriend Parveen, who is 4 years younger to his daughter Pooja, उन्होंने ये तो एकदम नहीं सोचा होगा कि उनकी शादी इन रीजंस की वजह से न्यूज में आएगी। काफी अरसा हो गया यार, हुमा कुरैशी को कोई बिग स्क्रीन पर देखा ही नहीं कब से। वैसे फिट भी कैसे आएंगी? सुनने में आया था कि सुल्तान में नजर आएंगी, रईस में नजर आएंगी, पर उन सब की तो लीड हीरोइंस डिसाइड हो गई। अब बस भी करो हुमा, ये लुका छुपी कब तक करोगी? कोई तो फिल्म साइन करो। आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए, राइटर ने लिखा है। While other actresses are on a spree to sign new projects, हुमा कुरैशी की कार तो लगता है रिवर्स गियर में चल रही है। एक के बाद एक उन्होंने लूज कर दिए हैं 2 बिग प्रोजेक्ट्स ऑपोजिट द बिगेस्ट खान्स इन बॉलीवुड। स्पॉट बॉय के पास है अंदर की खबर that she has lost रईस ऑपोजिट शाहरुख खान। रईस के लिए वो थी फर्स्ट चॉइस। प्रोड्यूसर्स उन्हें अप्रोच करने वाले थे टू प्ले शाहरुख खान्स वाइफ। But Huma has lost the project to Pakistani actress Mahira Khan. Reason? They wanted the character to have a certain body language which according to them Huma lacked. ये पहली बड़ी बजट मूवी नहीं है जो हुमा ने खो दी। There was news that Huma play करेंगी the lead female role opposite Salman Khan in Sultan. लेकिन अब तो ये रोल कर रही हैं अनुष्का शर्मा। लगता है हुमा is jinxed with regards to bagging big films opposite the Khans. In quick succession, हुमा ने किए हैं 2 बड़े projects lose, both starring the big Khans, Salman and Shahrukh.
Spot Boy hopes that talented actress gets a rocking A-League project soon. That's all for now. This is me, Shardul, signing off. Stay connected to Spot Boy, Sab Kuch Bollywood, by logging on to our site and our YouTube channel. Update kariye hamara free app on your Android and iOS. And for those who don't have it yet, bhai nek kaam mein deri kaisi? Download karo abhi ke abhi. We're also on Facebook and Twitter.